तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लेजेंड ऑफ सॉर्ड इमॉर्टल का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि जो फैंग हाव था वो उस सोल बिस्ट को हासिल करने के लिए उस खाई में चला जाता है। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर जब वो अंदर गया था तो एक एनर्जी वेव उसको दूर फेंक देता है और उन लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा एनर्जी वेव आ रहा था, जिससे उन लोगों को खड़ा होने में मुश्किल हो रहा था। तो फेंगा बोल रहा था कि हम लोग को अपना टॉप बॉडी के पावर को अपीयर करना पड़ेगा, उसको शो करना पड़ेगा, तभी हम लोग इस चीज़ को ओपन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वहाँ पर सारे बंदे अपने टॉप बॉडी को अपीयर कर लेते हैं और उसकी मदद से उसके एनर्जी बैरियर पर अटैक करने लगते हैं। जहाँ पर कुछ देर बाद वो एनर्जी बैरियर शांत हो गया था, तो उन लोग बात करने लगते हैं कि हम लोगों ने फाइनली इसको ओपन कर लिया है, अब हम लोग यहाँ जा सकते हैं। तो सिया बोलती है कि देखो कि हम लोगों को अपने अपने हिसाब से सुटेबल सोल बिस्ट सोल को खोजना पड़ेगा, लेकिन अगर वो तुम्हें एक बार रिजेक्ट कर दे तो इसका मतलब यह है कि तुम खतरे में हो। तो फैंगा बोलता है कि तुम लोग अपना ध्यान रखना, मैं आगे जाता हूँ, और फिर वो उस जगह चला जाता है। तो तभी फैंगा नीचे से आवाज़ देता है कि हाँ, अभी तो बिल्कुल यहाँ पर शांत हो रखा है, तुम लोग आ सकते हो। तो तभी उन लोग तीनों बात करने लगते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर वेटिंग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग को भी जाना चाहिए। जहाँ पर कुछ देर बहस करने के बाद उन लोग भी नीचे चले जाते हैं। जहाँ पर लिंग सुई को दिक्कत हो रहा था तो ऊसंग उसको हेल्प करता है। तभी उन लोग तीनों भी नीचे आ गए थे, जहाँ पर हम एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल बिस्ट को देखते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर मिस्टिकल सोल बिस्ट भी थे। टेडी के उन लोग तीनों बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे। तो तभी सियाओ बता रही थी कि देखो, हम लोगों को यहाँ पर एडवांस सोल बिस्ट मिस्टिकल सोल बिस्ट को फाइंड आउट करना है, लेकिन अगर तुम लोग को वह नहीं मिलता है तब भी चिंता ना करना। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो ऊसंग था उसको एक सोल बिस्ट मिल जाता है, जो कि एक एडवांस लेवल का कारिन मिस्टिकल सोल बिस्ट था, जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा था और उन लोग के बीच में फाइट होने लगता है। तो जब ऊसंग अपने बेयर हैंड से उससे फाइट नहीं कर पा रहा था तो वो एक ड्रैगन फॉर्म करके उसकी मदद से अटैक करता है, लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम फैंग हाव का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा कायरिन, पीकॉक, काव, ये सब तरह के सोल बिस्ट का सोल दिखाई पड़ रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर में कौन सा सोल बिस्ट उसके लिए सुटेबल होगा। कि तभी वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल, भयानक और एडवांस लेवल का सोल बिस्ट अपीयर हो गया था और इस सोल बिस्ट का एट्रीब्यूट फायर एट्रीब्यूट था, जो कि वाकई में पावरफुल था और वो बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव लग रहा था। वो फैंग हाव पर लगातार अटैक करते जा रहा था। तो फैंग हाव यह देख कर स्माइल करता है। तो तभी फैंग हाव वहाँ पर क्रिएशन नाई और वुडन स्पीड की मदद से उस सोल बिस्ट को कैप्चर कर लेता है वुडन कैज में और उसको अपने पास लाता है। लेकिन तभी वो सोल बिस्ट अचानक से बहुत ज़्यादा ही शांत हो गया था। तो फैंग हाव यह देखकर हैरान होते हुए उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो। तो वो सोल बिस्ट बोलता है कि हाँ। तो फैंग हाव वहाँ पर उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, जहाँ पर वो सोल बिस्ट भी खुश नज़र आ रहा था। और फिर तभी सोल बिस्ट को ऑब्जर्व करने के बाद फैंगा वहाँ पर मेडिटेशन करने लगता है। तो तभी हम देखते हैं कि वो ऊसंग अभी भी उस कायरिन बिस्ट से फाइट कर रहा था, लेकिन अचानक से वो कालीन बिस्ट भी शांत हो जाता है। तो सूसेंग जो है उसको साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसको फॉर्मेशन में डाल लेता है। तो तभी जो लिंग सुई थी उसने भी एक यूनिकॉर्न के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। तो तभी हम सियाव का सीन देखते हैं, जो कि एक आइस फोनिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में कामयाब हो गई थी। तो तभी उन लोग तीनों वहाँ पर साथ में फैंग हाव के पास आते हैं, जो कि मेडिटेट कर रहा था। तो फैंग हाव को देखकर सियाव बोलती है कि यार, इसके पास तो स्क्वायर स्वेलिंग ड्रैगन सोल मिल चुका है, जो कि टॉप सोल बीस्ट में आता है इस इमॉर्टल क्लैन में, इस इमॉर्टल वर्ल्ड में। और बोल रही थी कि इसकी मदद से
कि जो फैंगहाव है वो जो पर्पल मैंसन रिलम को ब्रेक थ्रू कर सकता है। तो तभी फैंगहाव को होश आता है, तो सियाफ उसको कॉन्ग्रेचुलेसन करती है और उसको इस सोल बिस्ट का पावर के बारे में पूछती है। तो फैंगहाव बता रहा था कि हाँ, ये वाकई में एंशिएंट इमॉर्टल सोल कहलाने के लायक है। अब बोल रहा था कि इसमें अनलिमिटेड पावर है, मुझे इसको और ज़्यादा मास्टर करने में समय लगेगा। तो तभी फैंगहाव बोल रहा था कि मुझसे ऐसा लग रहा है कि इस रियलम के नीचे एक और रियलम है, एक और स्पेस है। ये बात सुनकर लिंग सुई बोलती है, क्या वहाँ पर भी मिस्टिकल बीस्ट एनिमल मौजूद है? तो ये बात सुनकर फैंगहाव बोल रहा था कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि, लेकिन हाँ, मैंने वहाँ पर एक ब्लू कलर का फ्लावर देखा है, तो मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। तो उसने बोलता है कि हम लोग भी साथ में चलते हैं। तो ये बात सुनकर फैंगहाव कुछ सोच के बोल रहा था कि किसी को भी उस स्पेस के बारे में पता नहीं है, तो हो सकता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो। तो वूसंग बोल रहा था कि चिंता ना करो, भले हम लोग के पास स्काई स्वेलिंग ड्रैगन नहीं है, लेकिन हम लोग का जो सोल बेस है वो हम लोग को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो सिया वूसंग को बोलती है कि आप चिंता ना करें, हम लोग संभाल लेंगे। तो फैंगहाव बोलता है कि ठीक है, हम लोग साथ में ही चलते हैं। जहाँ पर उन लोग जो वहाँ पर से जाने लगते हैं, जहाँ पर कुछ देर बाद उन लोग पोर्टल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर से उन लोग को अपने सोल बीस्ट को अपीयर करना पड़ता है उसकी मदद से आगे जाने के लिए। जहाँ पर कुछ देर बाद उन लोग एक अलग स्पेस में पहुँच गए थे। तो तभी जब उन लोग नीचे आ गए थे तो उन लोग के सामने एक ब्लू फ्लावर दिखाई पड़ रहा था। तो उन लोग सब हैरान हो रहे थे। तभी सियाओ बता रही थी कि अब ब्लू फ्लावर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कल्टीवेशन के लिए। तो तभी उसमें बोलता है कि यहाँ पर कोई ट्रैप तो नहीं लग रहा है। तो सियाओ बोलती है कि यहाँ पर कोई ट्रैप नहीं होगा, क्योंकि अब ब्लू फ्लावर किसी भी ऑर्डिनरी पीपल को अपने ऑनर के रूप में नहीं चूज करता है, वो पावरफुल ऑनर चाहता है। तो उस वहाँ पर आगे जाने लगता है। तो तभी ओसोंग खुश होते हुए अपना पावर यूज़ करने लगता है उस ब्लू लोटस को लेने के लिए, लेकिन तभी वो ब्लू लोटस एक एनर्जी वेव से उन लोग पर अटैक करता है, जिसके कारण ओसोंग और लिंग सुई को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फैंगहाव ने सही समय में सियाव को बचा लिया था, लेकिन उन लोग एक ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए थे जहाँ पर सियाव बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, जहाँ पर फैंगहाव बोल रहा था कि नहीं, मैं ये जानबूझ के नहीं किया हूँ। तो तभी ओसोंग बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं इस फ्लावर को हासिल नहीं कर सकता हूँ। तभी फैंगहाव बोलता है कि अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ, और एक एनर्जी बॉल को वहाँ पर भेजता है। आसानी से उस ब्लू लोटस को लेकर वापस आ गया था। तो देखकर सियाव बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो तभी फैंगहाव जो है वहाँ पर उस ब्लू फ्लावर को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रख लेता है कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद। तो तभी उसम बोल रहा था कि यह फ्लावर वाकई में ऑर्डिनरी नहीं था, तो फैंगहाव ने इतना आसानी से उसको कैसे रख लिया। तो बात सुनकर सियाव बोल रही थी कि तुम जो कुछ साल और वेट करो। तो तभी उसंग बोल रहा था, जी सियाव से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ और मैं नहीं दोबारा से उससे हारना चाहता हूँ। और वो गुस्सा हो रहा था। कि तभी फैंगहाव बोल रहा था कि मैंने सुना कि जी सियाव जो है यहाँ पर इनलाइटमेंट फ्रूट को लेने के लिए आया हुआ है। तो तभी वूसंग बता रहा था कि देखो, वो उस इनलाइटमेंट फ्रूट को फाइंड करना चाहता है ताकि वो जो हम लोग के फादर के सामने ज़्यादा अच्छा बन सके। और रही बात उसकी मदर की, तो वो हमारे फादर से ज़्यादा नज़दीक है, और वो उस पर ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तो फैंगहाव बोल रहा था कि चिंता की क्या बात है, अगर हम लोग उस इनलाइटमेंट फ्रूट को पहले हासिल कर लेंगे, आखिर में वो कर ही क्या पाएगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।